तारीख नोट कर लीजिए, 31 अगस्त और 1 सितंबर, जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी महाबैठक होने वाली है। और जो ये तीसरी बैठक होने वाली है वो 2024 की पिक्चर एकदम साफ कर देगी, या तो आर या फिर पार। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ममता बनर्जी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि बीजेपी 2024 तक रुकने ही नहीं वाली है। 2023 के अंत में यानी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। खैर, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि मुंबई की इंडिया बैठक का एजेंडा क्या है, इंडिया बैठक की क्या चुनौतियां हैं इस बार, इंडिया वर्सेस एनडीए में इस बार आर पार क्यों है, अब तक कितना सफल रहा इंडिया गठबंधन, और पांचवा है क्या होंगे इंडिया के बड़े मुद्दे। अब पहला है कि मुंबई की इंडिया बैठक का एजेंडा क्या है, इस तीसरी बैठक में क्या क्या होने वाला है, इस ग्राफिक से समझिए। तो मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्ष की ये तीसरी महाबैठक होनी है और सबसे बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन को लेना है सीट शेयरिंग पर। अगर सीट शेयरिंग पर बिना लड़ाई के इन लोगों ने फैसला ले लिया तो मतलब बीजेपी से आधी जंग तो ये ऐसे ही जीत गए। फिर इंडिया के संयोजक पर शुरू से ही खींचतान चल रही है। कभी खबर आती है नीतीश संयोजक बनाए जाएंगे तो कभी खबर आती है कि उनका पत्ता कट जाएगा। कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि एक नहीं कई संयोजक बनाए जाएंगे। नीतीश से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो संयोजक बनना ही नहीं है। कांग्रेस ने इस मसले का हल निकाल लिया है। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी भी मुंबई की बैठक में मौजूद होंगी। वो यूपीए की चेयरपर्सन भी रह चुकी है, तो चांसेस हैं कि सोनिया को इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया जाए और उसके बाद उसकी निचली पोस्ट पर, संयोजक की पोस्ट पर, या तो नीतीश को या फिर किसी और को बैठा दिया जाए। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से सब खुश हो सकते हैं। फिर आते हैं पीएम चेहरे का ऐलान होगा कि नहीं होगा। अब इस रेस में है राहुल, नीतीश, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, शरद पवार और कांग्रेस के कुछ नेता तो ये क्लियर भी कर चुके हैं कि पीएम का चेहरा तो राहुल गांधी ही होंगे। अब इसके बाद, इस फैसले के बाद ये सारे नेता जो रेस में है उनका क्या होगा। फिर इंडिया का लोगो और झंडा भी इस मीटिंग में तय होना है। समितियों का गठन भी होना है, जैसे घोषणा पत्र के लिए एक अलग समिति, सोशल मीडिया के लिए एक अलग कमेटी, कम्युनिकेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और बाकी कुछ और समितियां। दूसरा है कि इंडिया गठबंधन और ये बैठक जो होने वाली है इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं सामने, आप इनसे समझिए। अब बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बड़ी चुनौतियां क्या है। तो सबसे बड़ी तो चुनौती यही है कि एनडीए यानी बीजेपी के खिलाफ किसी एक कैंडिडेट को विपक्ष के खड़ा करना। किसको कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक ये चर्चा नहीं हुई है, और अगर ये होती है तो क्या ये लोग मान जाएंगे। बंगाल में ममता वर्सेस कांग्रेस ऑलरेडी चल रहा है, बयानबाजियां हो रही है। ममता बनर्जी ये कहती है कि कांग्रेस तो बंगाल में है, बीजेपी की बी टीम है। दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस चलता है, यूपी में अखिलेश वर्सेस कांग्रेस चलता है। अखिलेश अलग ही पीडीए बना के चल रहे हैं, पीएम चेहरे पर इधर घमासान है। मायावती और ओवैसी अभी तक ना इंडिया में गए हैं ना एनडीए में गए हैं, तो ये वोट कटवा भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार का अलग मसला चल रहा है। कभी लगता है कि शरद पवार भी अजीत पवार की तरह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तीसरा है कि जो तीसरी बैठक होने वाली है वो इंडिया वर्सेस एनडीए में इस बार आर पार क्यों है, इससे समझिए। इंडिया वर्सेस एनडीए में इस बार ये जो मुंबई की बैठक है वो आर पार क्यों है, इससे समझिए। इंडिया में है अभी तक 26 दल और एनडीए में है 38 दल। अब इंडिया को किसी भी हालत में, यानी विपक्ष को किसी भी हालत में इस बार फैसले लेने होंगे, चाहे वो सीट शेयरिंग का हो, चाहे वो संयोजक का हो। अगर वो ऐसे बड़े फैसले नहीं ले पाती है तो सब तो यही बोलेंगे कि आपकी कोई दिशा ही तय नहीं है अभी तक, आप सिर्फ इसको टाल रहे हैं। एनडीए वैसे भी विपक्ष की अंतर्कलह पर हमलावर है कि आप कैसे ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश को साथ ला पाएंगे। इंडिया की एकता अगर हो जाती है, यानी विपक्षी एकता हो जाती है और सीट शेयरिंग पर भी बात बन जाती है, तो बीजेपी को तो बड़ा नुकसान होने ही वाला है। चौथा है कि अब तक कितना सफल रहा इंडिया, जब से इंडिया गठबंधन बना है, ये विपक्षी गठबंधन बना है, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, इससे समझिए। पहली बैठक विपक्षी महागठबंधन की हुई थी बिहार में, जिसमें 15 दल जुड़े थे। फिर दूसरी हुई बेंगलुरु में, जिसमें 26 पार्टियां जुड़ी। और अब सूत्र बता रहे हैं कि नए राजनीतिक दल भी इस बार मुंबई की बैठक में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष की एक अलग ही ताकत दिखी है। विपक्ष ये कह पा रहा है कि हमने मणिपुर पर पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर कर दिया।
बीजेपी में भी इंटरनल रिफ्ट चल रही है, जिस पे विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बीजेपी को विपक्ष अच्छे से घेर पा रहा है। राहुल के लगातार जनता के बीच जाने से भी असर पड़ रहा है, पॉजिटिव इमेज बन रही है। और पांचवा है कि क्या होंगे इंडिया के बड़े मुद्दे। ये ग्राफिक्स देखिए। विपक्ष के बड़े मुद्दे तो यही हैं: बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, चीन का मुद्दा, जातिगत जनगणना, पहलवानों का मुद्दा, अडानी का मुद्दा। तो बेसिकली विपक्ष का ये मुद्दा है कि जो इंडिया के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। तो ये जो नाम पर राजनीति है वो भी ये करने में सफल रहे हैं। आपकी तरह हमारी भी निगाहें 31 अगस्त और 1 सितंबर पर टिकी हुई है। अब विपक्ष क्या बड़े फैसले लेता है वो तो उसी दिन पता चलेगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।